क्या आप जानते हैं कि अमेरिका का पहला अजीम नक्शा क्रिस्टोफर कोलंबस ने नहीं बल्कि एक मुस्लिम एडमिरल ने बनाया था। और सिर्फ यही नहीं, इस नक्शे में अंटार्कटिका का साहिल भी दिखाया गया था, इस कॉन्टिनेंट की ऑफिशियल डिस्कवरी से पूरे 300 साल पहले। सवाल यह है कि 3 सदियां पहले बिना किसी ड्रोन या सैटेलाइट के ये कैसे मुमकिन हुआ। ये कहानी है ऑटोमन एम्पायर के एडमिरल, नेविगेटर और कार्टोग्राफर पेरी रईस की। उनका बनाया हुआ ये शानदार नक्शा सदियों तक दुनिया से गुमनाम रहा, जब तक इसे 1929 में इस्तांबुल के टॉपकापी पैलेस से दरियाफ्त नहीं किया गया। जब एक्सपर्ट्स ने गजाल की खाल पे बनाया हुआ ये नक्शा स्टडी किया तो एक के बाद एक ऐसे इंकशाफात हुए कि जिसने सबको हिला कर रख दिया। इस नक्शे की एक्यूरेसी इतनी अजीब थी कि इस मामले को यूएस एयर फोर्स ने भी तहकीक किया और उनकी ऑफिशियल रिपोर्ट ने यह नतीजा निकाला कि ये मैप इतना एक्यूरेट है जैसे जमीन को आसमान से देख के बनाया हो। उनके मुताबिक इतनी एक्यूरेसी से मैप डिजाइन करने के लिए एरियल सर्वे की जरूरत है। तो सवाल यह है कि 1513 में पेरी रईस ने यह हवाई मनाजर कैसे देखा। नक्शे का जो सबसे बड़ा राज था, जिस पर नासा और दूसरी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस आज भी रिसर्च करते हैं, इसका निचला हिस्सा है, जहां पेरी रईस ने अंटार्कटिका की क्वीन मॉड लैंड के साहिल का नक्शा बनाया था, लेकिन एक नामुमकिन ट्विस्ट के साथ, बिना बर्फ के। मॉडर्न जियोलॉजिस्ट कंफर्म करते हैं कि ये जमीन पिछले 6000 साल से बर्फ की मोटी तह के नीचे दफन है। पेरी रईस ने इस जमीन को कैसे ड्रॉ किया जो हजारों साल से किसी इंसान ने देखी ही नहीं थी। ये नक्शा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि उस वक्त के मुस्लिम एक्सप्लोरर्स बेइल्मी के अंधेरों में नहीं बल्कि डिस्कवरी और तहकीक की ऐसी रोशनी में सफर कर रहे थे, आज की साइंस को भी चैलेंज करती है।